Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम सब पे बने रहे। संदेश में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम इसाक और यूसुफ के जीतते खुदा आज के संदेश को आशीषित कीजिए और हर शैतानी ताकतों को, हर अविश्वासियों को, हर बुरे कामों को जो खुदा रुकावट डालती है उसको यीशु नासरी के नाम से बांध के आता तुम्हें देखते हैं। खुदावन तेरे सच्चाई और तेरा खुदावन नियम और तेरे कायदे और तेरा वचन एक नबी बोले और खुदा दुनिया उसको सुने। प्रभु यीशु मसीह, लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाय साइट, ओ लॉर्ड, माय स्ट्रेंथ एंड माय रिडीमर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष दीजिए। हम लोग अभी निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके आगे बढ़ेंगे। और इसके अंदर में एक चीज ये दिखाया गया है जो एक विलंब करने वाली बात है। उन्होंने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग किया है क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और फलिस्तीनियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। ये क्या है? गलत आत्माएं हैं जो कलीसियाओं के अंदर में पैठ करी हुई है और सारे के सारे लोग बिछड़ गए और सच्चाई उनके हाथों में और कानों में से ना तो सुनाई पड़ेगी और ना तो उनका कोई आवाज़ ऐसी सुन पड़ेगी कि वो खुदावन की आवाज़ है। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अग्नि नित है। उसका देश मूर्तियों से भरा है। वे अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। वॉक इन द इमेजिनेशन ऑफ देयर ओन हार्ट, अपने ही मन की अभिलाषाओं के अनुसार वो चलते हैं। जबकि उनको चलना है खुदावन का इशारा समझते हुए खुदावन की ओर फिरना है। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाएंगे। इस कारण उनको क्षमा न कर, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के भरे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छुप जा। लोग की आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा और इस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। सारी कलीसियाएं जो दुनिया के अंदर में चल रही है उनकी हालत ऐसी है। सिर्फ खुदावन एक पहाड़ को चुनता है, उसी पहाड़ से और उसी इंसान से और उसी इबादत के स्थान से खुदावन अपनी उपस्थिति को पेश कराता है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन अब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से भूलने वालों पर आएगा और वो झुकाए जाएंगे। और लबनान के सब देवदार पर जो ऊंचे और बड़े हैं, आसमान के सब बाग वृक्ष पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृश्य शहरपनाह पर, तर्कीश के सब जहाज होगा। ये जो प्रकाशित वाक्य के अंदर में जितनी भी तबाही और मरी और रोग के प्याले और चूड़ी का सन्ना, जो जलजला और आवाज़ जो चल रही है, जिसके अंदर में सारी पृथ्वी का सफाया हो रहा है, ये भविष्यवाणी यहाँ पे यशायाह नबी ने की है। और सब सुंदर चित्रकारी का वो दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पे विराजमान रहेगा।
मूर्तियां सब की सब नष्ट की जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के कीलों में जा छिपेंगे। ये अपनी अपनी कलीसियाओं के अंदर में छुपे हैं, अपनी अपनी गुफाओं के और बिल के अंदर में। जैसे सांप बिच्छर प्रेत अपने बिल बनाते हैं, उसके अंदर में रहते हैं, वैसे ही सारी कलीसियाओं का जो हाल है वो ऐसा ही है। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने हिसाब से पत्तियां लगा ली, जो सलूशन नहीं था। सलूशन था प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी, मेंढे की कुर्बानी, और उस मेंढे की कुर्बानी का वो जो चमड़ा था उससे उनकी कवरिंग किया था, वो है परमानेंट कवरिंग। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्ति को, जिन्होंने उन्हें दंडवत करने के लिए बनाया था, चुचुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। कौन से दुष्ट लोग हैं? ऐसी ताकतें हैं जो इस दुनिया के अंदर में पैट की हुई है और लोगों के समझ में नहीं आ रहा। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वो उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों में और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिनकी सवास उनके नथनों में है, क्योंकि उनका मूल्य है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को 6वें अध्याय में देखेंगे। यशायाह नबी बोल रहा है, और 6 और 4, और पुकारने वाले के सबसे देवड़ियों की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज विराज को अपनी आंखों से देखा है। ये सब जो यशायाह नबी के साथ हुआ वो हमारे साथ में भी हुआ। हमारा जो ये याजक खड़ा है, इसको अनदर व्यंजन के रूप में आपको देखना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको देखना है कि नहीं देखना है, विश्वास करो या ना करो, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विश्वास करना ही है। बिना विश्वास किए आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये जैसा यशायाह नबी के साथ में हुआ वैसा ही मेरे साथ में खुदावंद ने किया। मैं मेरा सेल्फ राइटियसनेस नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को उस नज़र में देखने के लिए दिखा रहा हूँ कि खुदावंद ने ऐसे नबी को जैसे दिया, वही आशीष मुझे भी खुदावंद ने दिया। मैंने पिछले संडे बोला कि क्या मेरे वोट पे मधु है कि नहीं, आपने क्या बोला? नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे, और मेरे जितने भी संदेश है सबके अंदर में खुदावंद के पवित्र आत्मा है, जिसको आपका खम्भा बोलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। कैसा है वो बताता हूँ आपको। तब एक सर्प हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर उसको मेरे मुंह को छूकर कहा, जो पुराने समय में था वो आज भी हो रहा है। छूकर कहा, देख, इससे तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए हैं
मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। ये यशायाह नबी प्रकाशित वाक्य 10 और 8 आयत जब मैंने आपको पढ़ा, जिसके अंदर में कहा गया है कि पुस्तक ले ले और खा ले और ये तेरे मुंह में मधु बनेगी, ठीक है ना। सेम दृश्य यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यशायाह नबी के समय में, हमारे समय में भी खुदावंद ने वैसा ही किया। उनकी अपने नियमों से और सिद्धांतों से प्रभु यीशु मसीह कभी पलटता नहीं, जीतता खुदा है। अपने दानों से और वरदानों से कभी मुकरता नहीं और पलटता नहीं। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे बेच। तब उसने कहा उसको पुस्तक ले ले और खा ले। तब वो अनदर एंजल जाता है, उस बड़े बड़ी दूत से आग से पुस्तक लेता है और खा लेता है, और उसे कहा जाता है कि जा और फिर से भविष्यवाणी कर लोगों पे और नगर पे और सारी जगहों पे, और इन लोगों से कह सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बुझेगा। यही चीज़ मैं अपने आप पे जब लागू करता तो आप लोगों को विश्वास नहीं आता, जब आप लोगों को विश्वास नहीं आता तो पूरी दुनिया वालों को विश्वास नहीं आता। तो हमारा काम है कि लोगों को समझाए कि ये कोई प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये डायरेक्ट खुदावंद से का जो स्वर्ग है वहाँ से ये आज्ञा निकली है, और जो आज्ञा निकल चुकी होती है उसका पालन करना होता है, और पालन नहीं करेंगे तो आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जुर्माना है मृत्यु। अगर आप भूलेंगे और भटक जाएंगे और विश्वास ना करेंगे तो मृत्यु आपको आ घेरेंगी। एक ही चीज़ है हमारे पास में जिंदा रहते हुए अपने प्राण को बचाना, ठीक है। तू इन लोगों के मन को मोटा कर, उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाएं। ऐसा अनहोना है, क्योंकि 2000 साल से ही हम लोग जब संदेश दे रहे हैं, सन 2000 साल पहले ही संदेश से खुदावंद ने एंजल्स को मेरे आंखों के सामने आपको दिखाया। हर संदेश के अंदर में फोटो के ऊपर में खुदावंद ने मधु लगाया, अंगारा लगाया, जैसे चिंगारियाँ होती है ना वो तक लगाया। और हर चीज़ जो यहाँ पे मौजूद है, जो जो चीज़ भविष्यवक्ता के साथ में थी वो चीज़ खुदावंद ने मेरे पे उतारा। जैसे डोम ऑफ द रॉक है और पिलर ऑफ फायर है, और कान के ऊपर में खुदावंद ने जैसे चुना है भविष्यवक्ता को, वैसे याजक को भी चुना है। खुदा कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार याजक होगा जो तुमको सिखाएगा और तुमको समझाएगा। अरे शुक्र करो आपके सामने एक याजक ऐसा है जो खुदा का ऑर्डेन किया हुआ है। 25 और 26 साल से आप लोग मेरे साथ हो। क्या मैं आपके साथ में झूठ बोलूँगा? क्या मैं मेरी वाहवाही करूँगा? जो खुदावंद ने दर्शन में दिखाया उसको मैंने समझा और वचन से टैली करने के बाद में फिर आपके सामने पेश करके दिखाया। तो दुनिया वालों को तो जलन हो गई, है ना। दुनिया वालों को ये बात हजम नहीं हुई। लोगों ने हम पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाया, सेल्फ राइचियसनेस का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने लगाया कि ये बस यही दिखाता है, क्योंकि जो जिनके पास में साइन नहीं होता है वो दूसरों को क्या बोलते हैं, जो जिनके ऊपर में साइन है उनके ऊपर में गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं सेल्फ राइचियसनेस का। ठीक है, सेल्फ राइचियसनेस है, हाँ, कि हम हमारी महिमा उतारे। किसकी महिमा उतारे? प्रभु यीशु मसीह की, जो आज तक छुपा हुआ था उसने आज हमारी इस कलीसिया के अंदर में, इसी स्थान के अंदर में अपने आप को उजागर किया है, दिखाया है। कितनी बड़ी बात है। आप लोगों ने आंखों से देखा है कि नहीं देखा है? विश्वास करते हो कि नहीं करते? आज 2 जन है,
जिन्होंने मुंह पे मेरे को बुलाया कि हम आपको पास्टर अनुराग और अनदर एंजल के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। उन लोगों में से नागपुर की सिटी में किसी ने आज तक मुंह से नहीं बोला और ना विश्वास किया, और ना तुमको आप लोगों को विश्वास आता है। जब आप लोग को नहीं आता तो दुनिया वालों को क्या है। रावण ने इतनी सारी उपस्थिति दिखाई कि मैं बता के थक गया। इतनी सारी बार उपस्थिति दिखाई, क्या क्या दिखाओ और क्या क्या नहीं दिखाओ, मुझे नहीं समझ। आगे देखेंगे। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक होएगा? जब तक अविश्वास दुनिया के अंदर में भरा पड़ा रहेगा, जब तक दुनिया वाले विश्वास ही नहीं करेंगे, जब तक खुदावन के जितने भी आश्चर्य कर्म है, जितने भी सुपर नेचुरल साइंस है, उस पर अविश्वास जतनाएंगे, है ना। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको विश्वास करना है। मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नजर उजाड़ और उसमें कोई ना रह जाए, एक भी विश्वासी नहीं बचेगा। हर विश्वासी जब वहां से निकल जाएंगे और एक भी विश्वासी नहीं रहेगा, सब विश्वासी लोग निकल जाएंगे और सिर्फ बचेंगे अविश्वासी लोग। तब ये चीज हो जाएगा, क्योंकि हर एक भेड़ जब छुन ली जाएगी, चाहे वो भागी हुई हो या घूमी हुई हो या खो गई हो, जब वो अपने फोल्ड में खुदावन की दुल्हन के अंदर में शामिल हो जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा और घरों में कोई मनुष्य न रह जाएगा और देश उजाड़ और सुनसान हो जाएगा। और जब वह मनुष्य की उसमें से दूर कर देगा और देश के बहुत से स्थान निर्लज हो जाएंगे, चाहे उसमें उसके निवासियों का 10वांश भी रह जाए, बहुत कम लोग होंगे। इसी के लिए मैं यहाँ से आपको छटनी के रूप में कर रहा हूँ। जिसको विश्वास रहता है वो ही मेरे साथ में जुड़े। जिसको थोड़ा सा भी अविश्वास आता है, कृपया करके मेहरबानी करके वो जा सकता है और चले जाए और कभी मेरे को सेहरा भी ना दिखाए। परंतु जैसे छोटा से बड़ा वृक्ष को काट डालने पर भी उसकी धूप बनी रहती है, वैसे पवित्र वंश उसका धूप रहेगा। धूप वो होती है कि जिसके अंदर में जीवन होता है। एंड टाइम मैसेज वालों के अंदर में जीवन है। मर भी जाएगा ना, धूप मतलब मर भी जाएगा तो उसके अंदर में जीवन है। यानी आप मरने के बाद में भी आपको खुदावन जीवन देगा। धूप का मतलब क्या हो गया? धूप बनी रहती है, मतलब जैसे मैं मर गया, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हो गया, मेरे को खुदावन फिर से उठाएगा। धूप का मतलब क्या हो गया? जान रहती है उसके अंदर में और खुदा उसको फिर से उठाएगा। ठीक है, जरमाया निकालेंगे आप। जरमाया का पहला अध्याय 5वीं आयत से पढ़ेंगे। हर चीज जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि जो चीज मैंने आपको दिखाया विजन के तौर पे, पुराने नियम से आप टैली, अभी आपको जरमाया से टैली कराया, मुंह में अंगारा दिया, अभी आपको जरमाया से टैली करवाता हूँ। हमारा खुदावन ऐसा नहीं है कि कुछ नई बातें आपको सिखाए, कुछ नया लिखा करके दिखाए। जैसा मैंने छुपाया था क्या? जरमाया ने छुपाया, देखो आगे क्या लिखा। जरमाया उसकी 5वीं आयत। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा और बोल रहा है ये जरमाया, तो मैं भी बता रहा हूं, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यूट्यूब के अंदर में देख लीजिए आप, ऐसी ऊपर सुपर नेचुरल तरीके से खुदावन ने बात की। जैसे मूसा के साथ में बात करता था कान और मुंह, उस तरीके से खुदावन ने बात किया है। जैसे मूसा का चेहरा
तेज से भर जाता था, वैसा ही मेरा चेहरा देखो आप, जहाँ खुदावन की उपस्थिति है मेरा चेहरा येलो कलर का दिख रहा है। हालांकि मेरा स्किन ब्लैक है, चेहरा ब्लैक है, लेकिन येलो पना कहाँ से आ रहा है? वो खुदावन का तेज है। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगा दिया, मोहर लगा दी। क्या लगा दी? और आज से 26 साल पहले खुदावन ने मोहर लगाई। कहाँ पे लगाई? कान के ऊपर। लहू क्यों नहीं लगाया? लहू के बदले पवित्र आत्मा। गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे आशीष दी है। मैं क्या दी? किसे आशीष दी? हमारा सेम टू सेम आशीष, जैसे जरमाया को मिली सेम टू सेम आशीष, यही आपके याजक को भी मिली है। दिखाया हूं कि नहीं दिखाया हूं? विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अभिषेक किया है कि नहीं? देखा है कि नहीं? पूरा धुएं से भरा हुआ है मेरा चेहरा। पूरे खुदावन ने पिलर ऑफ क्लाउड के साथ से मेरे को ढक दिया। बाजू में खुदावन ने स्वयं अपना चेहरा दिखाया और वो आशीष दी, पूरा चेहरा को ढक दिया। उसको कहते हैं पवित्र आत्मा से ढकना, है ना? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। क्या ठहराया है? जातियों का। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? और उसने सारा संदेश उसे दिया ताकि उसके सेवकों को ये बातें बताई जो अभी हो रही है और होने वाली है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में क्या है? हो रही है, लाइव टू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है प्रकाशित वाक्य का। प्रकाशित वाक्य लिखी कितनी गई? 2000 साल पहले, और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि नहीं? एक भविष्यवक्ता आया, चला गया, दूसरा अनदर एंजल आया, लाइव टेलीकास्ट है कि नहीं? खुदावन अपने आप को जीवित के तौर पे दिखा रहा है कि नहीं? खुदावन ने बताया कि नहीं मैं जीवितों का खुदावन? खुदावन ने बताया कि नहीं? जीवते की खुदावन की मोहर है इस शख्स के ऊपर में, दिखाया कि नहीं? ये सारा लाइव टेलीकास्ट है। और आप लोगों के आंखों के अंदर में वो नूर नहीं है, वो नशा नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आप इस चीज को देख सकें। समय से आते जाओ सुरेश बाबू, 8:30 बजे आना है। नहीं जमता 2 संडे नहीं आए ना तो फिर भूल जाना है चर्च ऑफ कलीसिया के सदस्य हो आप। योगदान होना सबका। सजी सजाए कलीसिया नहीं मिलेगी, सबको अपना योगदान देना है। हम मैंने कहा आए प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या बोल रहा है वो? यशायाह नबी ने बोला मैं अशुद्ध मनुष्य क्या बोलूँ। सेम मेरा हाल है, ना मेरे को हिंदी बराबर आती है ना इंग्लिश बराबर, फिर भी दे रहा हूँ संदेश। खुदावन ऐसे कोई चुनता, पूरे अंगूठे चापते चले आधे से ज्यादा। कुछ महसूल लेने वाले जो 1-2 तो थोड़े अच्छे करके अनपढ़ थे, उनके हाथ में दिया। ये भी वही बोल रहा है मैं लड़का है, क्या संदेश दूँ, क्या बोलूँ, और ये लोगों को क्या समझाऊंगा। सेम हालत मेरी है। ना आप लोग ना लाइक करते संदेश को, और ना आप उसके अंदर में आपका योगदान है, और ना आप उसके अंदर में कुछ लिखते कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि आपको खुदावन ने ऐसी मोहर से चुना हुआ है। अनदर एंजल जो है वो उस किताब के अंदर कुछ नहीं। आके चेहरा दिखाने से मतलब नहीं है, आपको अपना आत्मा जो है तो आत्मा से आपको मिलान कराना है। देखो आगे और अच्छी बात बताता हूँ आपको। मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा
देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, सेम हालत मेरी है कि नहीं? देखा है ना आपने? देखा है कि नहीं देखा है? कभी कभी मैं पढ़ नहीं सकता बराबर, तो आप लोग उसको इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं कि ऐसा पढ़ने का, बोलते हैं कि नहीं? मैं मनुष्य हूँ, मैं ये नहीं बताता है कि हर समय में सही बात बोलूँगा, लेकिन जब यहाँ होठ के ऊपर में मधु लगता है तो इसका मतलब है 10 से है ना। लेकिन खुदावन पवित्र आत्मा क्या करता है? मैं कुछ गलती कर दूँ तो उसको क्या करेगा वो? ऐसे बहुत सारी बातें जो मेरे को नहीं मालूम थी, मैंने पिछले संदेश में बताया, लेकिन आज के समय में जैसा जैसा खुदावन परफेक्शन पे देते जाए, जैसे जैसे विजन के अंदर खुदावन दिखाता गया, वैसा वैसा मैं अपने आप को क्या करते गया? परफेक्ट बनाता गया, क्योंकि गॉड ओनली इज परफेक्ट। हम लोग जो है वो सब नादान है। ये बता रहा है कि मैं लड़का हूँ और ना बोलने पे निपुण हूँ, ना बोल सकता ना कुछ कर सकता। खुदावन बोलता है कि नहीं, मैंने तेरे को गर्व से मोहर चुन के तेरे ऊपर में क्या कर दिए? मोहर कर दिए। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। आमीन। तू उनके मुख को देखकर मत डर। ये जो जितने भी हमारे ऊपर में गलत इल्जाम लगाते हैं, उनसे डरना नहीं है। क्यों गलत इल्जाम लगाते हैं लोग? क्योंकि उनको जलन होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़े सरप्राइज। अरे जो जिसके ऊपर में चिन्ह होता है वो सरप्राइजेस नहीं होता है, वो खुदावन की बात बताता है। खुदावन जो जो करके दिखाता है उसको सामने करके बताता है। आप लोगों के पास में अंधेरे में और बिलों के अंदर में छुपे हुए, भले आपकी कलीसिया बहुत आलोशान आलिशान और संगमरमर की न बनी हो, लेकिन आप लोग कहाँ पे हो? होम में और बिलों के अंदर में छुपे हो, जहाँ सत्यानाश होना बहुत नजदीक का सामना करना पड़ेगा, बहुत नजदीक है। देख मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इसको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, जेल खाने में डाले। इसको हननिया ने थप्पड़ लगाया, क्योंकि भविष्यवाणी कर रहा था 70 साल के लिए गुलामी में जाए। वो बोला नहीं, 2 साल में। बोला मेरे तरफ से आत्मा तेरे सर पे आ गया, और उसने उसको थप्पड़ लगाया, खुदा के नबी को थप्पड़ लगाया, और बोला अगर ऐसा नहीं है मैं खुदा का नबी नहीं हूँ तो 1 साल के अंदर में फैसला हो जाएगा। क्या फैसला हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। 21 साल खुदावन के अनॉइंटेड के साथ में मजाक करना और क्या है, खतरनाक समय हो जाएगा। उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं खड़ा हूँ। यहोवा की ये 10 यहोवा की ये। तब यहोवा के हाथ बढ़ाकर, अब देखा नहीं क्या लिखा है वहां पे, 9वीं आयत, यिर्मयाह पहला 9वीं आयत, सब लोग देखो। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। क्या किया? क्यों छुआ? क्योंकि वो लड़का ही था, क्योंकि वो बोलने पे निपुण था। वो बोल रहा था कि मैं ये नहीं बोल सकता। वैसा ही मूसा ने भी कहा था कि मैं बोलने में असमर्थ हूँ। बोला तेरा भाई बोलेगा, तूने बोलेगा, तो बस चल, तो नबी करके मैंने तुझे। इसके मुंह के ऊपर में क्या करता है खुदा? यिर्मयाह के मुंह के ऊपर में क्या करता है? अंगारा लगाता है। इसी के लिए मेरे मुंह के ऊपर में अंगारा और लगता है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे पुराने समय में किया था उसने, हमारे समय में भी वैसा ही करेगा। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। क्या बेटा तनु सिस्टर? कहाँ डाले? तेरे मुंह के अंदर में डाल दिए।
अब आप लोगों ने जैसा जो मैंने इंग्लिश में संदेश दिया और जैसा ही मैंने अपने ऑर्डिनेशन की फोटोग्राफी दिखाई, वहाँ पे आपको क्या दिखाए? यही चीज़ दिखाएगी। क्या दिखाया वहाँ पे? दिखाया कि जैसे मैंने दिखाया तो एक किताब के समान, एक धुएं के बादल के समान चौरस किताब बनी। इसके अंदर में मैं बैठा हूँ और सामने संदेश दे रहा हूँ और कैमरा सामने लेंस के अंदर में से खुदावन ने बैठे बैठे मुझको उस कैमरा के जो किताब है धुएं के बादल, उसके अंदर में क्या किया? मुझको उठा लिया। उठाने के बाद में याजक के मुंह के सामने रखा, ठीक है, और उस किताब के पास में याजक के मुंह के सामने रखा। किताब के नीचे में क्या रखा? पवित्र आत्मा डव को खड़े रखा कि वो उस किताब, और किताब के अंदर में मेरी फोटो है। हाँ, उस किताब को क्या कर रहा है? वो डव संभाल रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो डव जो है उड़ते उड़ते, किताब वहीं खड़ी है, उड़ते 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 वो याजक के मुंह के ऊपर में जाता है। याजक जिसने मेरे को ऑर्डेन किया था, लेकिन उस याजक के चेहरे को खुदावन अपने चेहरे में तब्दील करता है। उसके होठ का जो इमेज है उसकी काली दाढ़ी भी दिखाता है, सफ़ेद दाढ़ी भी दिखाता है, तब्दील करता है। और वो जो पवित्र आत्मा है वो याजक के मुंह के ऊपर में लगातार खड़ा है, सेकंड टू सेकंड खड़ा है। और फिर होने के बाद में फिर वो आसमान में सेम टू सेम है कि नहीं? लाइव टेलीकास्ट दिखाया है कि नहीं मैंने आपको? देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, गिराने और ढा देने। जो बचेगा बचेगा और जो जाएगा जाएगा। हिम्मतदारी और समेटने का वो काम नहीं है। सीधा ऐसा गुलाब होना। कौन सा गुलाब होना? हाइब्रिड वाला नहीं, देसी, बिना खाद बिना पानी के अंदर में वो अपने गुलाब के फूल देता है। और ये वाले देसी जो हाइब्रिड वाले हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। ये कितने दिन रहते? 1 हफ्ते से ज़्यादा इसकी जवानी रहती है, फूल पहला आता है उसके अंदर में। जातियों और राज पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बचाने का, रोपण के लिए, है ना, बचाने का या ये करने का तो काम है। हमारा काम है संदेश देने का। आगे देखेंगे यिर्मयाह 3:15 देखेंगे। यिर्मयाह 3 देख, मैं तुझे अपने मन के अनुकूल चरवाहों दूंगा, पास्टर दूंगा। प्रीस्ट, चरवाहा क्या होता है? प्रीस्ट होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? मैं तुझे मन के अनुसार प्रीस्ट दूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? यिर्मयाह 3 और 15। I will give you pastors. मैं तुम्हें मन के अनुसार पास्टर दूंगा, अकॉर्डिंग टू माई हार्ट। दाऊद राजा को नहीं चुनता है वो, मन के अनुसार ये मेरा ये याजक है और राजा है। Which shall feed you with knowledge and understanding. Which shall feed you with knowledge and understanding. ज्ञान से, और बड़े बड़े भेदों की बात आपको दिखाएगा कि दिखा रहा है कि नहीं? और पूरे फलोगे तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा का वचन का संदूक, यहोवा की ये भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा। ना लोग उसके ना रहने की चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। यह सिंहासन किसका है?
ये सिंहासन किसका है? कभी खुदावन ने अपनी उपस्थिति दिखाई है कि नहीं? ये सिंहासन किसका है? ये पहाड़ कहाँ का है? वो पहाड़ है जहाँ पे उसने कहा था पानी भरने वाली ने। खुदावन जाता है पानी भरने वाली स्त्री को क्या बोलता है? क्या तेरे पति को लेके आ जा, क्योंकि उसका पति उसको मालूम नहीं था। बोलता वही हालत आज फरीसियों की है। 5 करती है, कर लिए, और 6वें के साथ जिसके साथ वो भी तेरा पति नहीं है। 7वां ये है जो तुझको कह रहा है कि पानी पिला। वो बोलता है कि मैं तुझे वो पानी पिलाऊंगा कि तू फिर कभी, नया नियम है वो, पुराने नियम से खड़े होकर नया नियम 7वां जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, नया नियम। और उस सुई के नोक के अंदर में से फूट निकल जाएगा, लेकिन धनी आदमी प्रवेश। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? वो सुई आपका न्याय सिंहासन है, क्योंकि न्याय के अंदर में वही उपस्थित, रैप्चर के अंदर में, न्याय के अंदर में, मेमने की पुस्तक के किताब के अंदर में वही जाएगा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना। न्याय होकर मरता है ना, मरने के बाद में आत्मा जी जाती है, आत्मा पास होगी, धनी आदमी नहीं पास होगी। क्योंकि जो ऊँट था, रबेका जो इजाक की जो पत्नी थी, सुनाई, जब उसकी मंगनी के समय में जब वो उसको देखने जाता है ना, वो उसके सेवक को, ऊँटों को क्या करती है? ऊँट पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पास हो जाएगा। ऊँट क्या है अनिल? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा से भरे हो। क्योंकि जिस ऊँट को उसने पानी पिला के अपने घर ले गई थी, उसी ऊँट ने उसको वापस अपने कंधे पे बिठा के, पीठ पे बिठा के उसके ससुराल लेके जाता है। कौन है वो? पवित्र आत्मा। ये है पवित्र आत्मा जो संदेश में आपको देगा। आगे हम देखेंगे चार के अंदर में ऐसा है, जो प्रकाशित वाक्य के साथ में तालमेल करता है कि जो मैं बताता हूँ कि पहाड़, झाड़ियाँ और जो चीज़ें हैं उनकी जो सत्यानाशी हो रही है, वो क्या चीज़ है, वो सारे इबादत के स्थान है। तो फिर हम कभी लेंगे। अब हमारी बात की बारी आती है यहेज़केल के लिए। यहेज़केल की पुस्तक निकाल, पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, यहेज़केल दूसरा 1 से 15। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या कर ले? जो तुझे मिला है उसे। अब इधर देखेंगे, जो उसे मिला है खाने का मतलब क्या हो गया? तेरे मुंह के अंदर में मधुर उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। जो मैंने संदेश दिया गलत दिया, जो मैंने संदेश बताया गलत बताया, खा ले। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। जो मैं बोलता हूँ बातें कर, मेरे को पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान, ऑर्डेंड पास्टर खुदावन का है ना, उसको सिखाने की कोशिश नहीं करना। जो आप लोगों के लिए नहीं है, बाहर से जो आता है ना टिप्पणियाँ,
मेरे बारे में तो बोलते हैं, सिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम आपके सिखाए हुए नहीं हैं। हम बंदे किसके सिखाए हुए हैं? यहोवा की ओर से सिखाए हुए। और यहोवा जब तक बोलता नहीं तब तक मुंह भी नहीं खोलते। जब तक खुदावन दिखाता नहीं तब तक कुछ अपने मन से नहीं बोलते। जब यहोवा दिखाएगा वही हम बोलते। यहाँ पे भी वही हाल है। अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर। पुस्तक को खाने के बाद में, मुंह में हाली मारने के बाद में, तब दुनिया के लिए ये मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये इसके अंदर में क्या हो रहा है? सब्सक्राइब तो 350 के करीब चलेगा, है ना, लेकिन सुनते 40 से 50 जन हफ्ते भर के अंदर। सब्सक्रिप्शन जो हो रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। आप लोगों का ये काम है, जो सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं वो लोग कृपया करके संदेश को अपने अपने घरों में सुनो, क्योंकि उस संदेश के अंदर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आप चाहते हो कि आपके घरों में पवित्र आत्मा ठहरे, विश्राम करे, आप उनका स्वागत करेंगे, करना चाहते हो, सुनो, अपने घरों के अंदर में संदेश को सुनो। पवित्र आत्मा आपको दिखेगा उसके अंदर। आपके घर में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो। कैसे आमंत्रित करेंगे? संदेश सुनने के लिए। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने पुस्तक मुझे खिला दी। किसने खिलाई? वो यहोवा के मुंह से पवित्र आत्मा गया, और पवित्र आत्मा उस पुस्तक के अंदर में, यानी मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ है। मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। नहीं विश्वास नहीं होता ना? नहीं होता ना विश्वास? होएगा नहीं। जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे तब तक कोई मेरे को, प्रभु यीशु मसीह को खुदावन करके बोल ही नहीं सकता। बिना आत्मा के बोल नहीं सकता। आत्मा रहेगी तो ही बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवता खुदावन है। आत्मा से भरा हुआ इंसान। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैंने तुझे दी है इसे पचा ले। क्या कर ले? पचती है क्या? नहीं ना। स्टार्टिंग में तेरे को भी नहीं पच रही। अनिल ने क्वेश्चन कर दिया, भैया 8वां एंजल हो ही नहीं सकता। तब अनिल को विश्वास करके दिखाया गया है कि 8वां एंजल का उसको नाम नहीं दिया गया है। उसको क्या दिया गया है? अनदर एंजल करके प्रस्तुत किया गया है। और एक ही जगह नहीं। और प्रकाशित वाक्य इसके बिना खुलता भी नहीं। प्रकाशित वाक्य पूरा होगा भी नहीं इसके बिना। ये बोलेगा और उसके बाद, क्योंकि ये आवाज़, अब ये सेल्फ राइटियसनेस नहीं, ये आपके दिमाग के अंदर में आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपने दिमाग को खोलो, आंखों को खोलो और सुन लो, समझ लो कि यहाँ से क्या बताया जा रहा है। इंसान नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सारी वाणी खुदा की ओर से हो रही है। इसके लिए 3 नबी की किताब दिखा दिया ना, वैसे कि वैसा हुआ कि नहीं? यहाँ पे सेम टू सेम। उससे पचा ले और अपनी अतड़ियों में इसे भर ले। मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में मधु से तुल्य मीठी लगी। क्या लगी? ये आप लोगों को मीठी लगी क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया। हमारी बहन ने कहा कि हाँ मधु मैंने देखी उनके अंदर। क्या है? मिठास है। हनी जैसा मीठा होता है वैसे आपकी आत्मा के अंदर में वो मिठास पैदा करती है उसने, कि आपके अंदर में एक विश्वास जा गया। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तो इजराइल के घराने के पास जाकर इसको मेरे वचन सुना। किसको? अब ये संदेश किसके लिए रह गया? सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए रह गया, क्योंकि आखिरी संदेश है। फिर इससे भविष्यवाणी करते आखिरी बार, जो बचना है बच जाएंगे। दूसरों से कोई लेना देना नहीं। दूसरे की देवी देवताओं का क्या हाल होने वाला है वो अलग चीज़ है,
ये आप लोग के पास में अवसर है कि आप लोग अपने अपने गिरजा संघ से हट के खुदा के ऑर्डेंट के पीछे आ जाओ। ऐ मेरे लोगों, इन कलीसियाओं में से निकल के आ जाओ। फॉलो मी, यू विल फॉलो गॉड। रैप्चर यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाले जाति के पास नहीं भेजा जाएगा, परंतु इज़राइल के जो घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो मेरी बातें समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाएगा। जो खुदावन की बातें ना समझ सके, क्या लिखा है ने? ऐसी जगह नहीं जाएगा कि जहाँ जो खुदा की बात नहीं, तो खुदा की बात कौन सुनता? क्रिश्चियन लोग। तो क्रिश्चियनों को लिए ये संदेश रह गया है। अब जा समझ रहे हैं क्या लिखा है? तो ऐसे जगह नहीं बोला जाएगा जो खुदावन की बात नहीं समझते, जो खुदावन को मान रहे हैं, ऐसे ही लोगों के पास में भेजना। जो बचेंगे, विश्वास करना या ना करना नहीं मैं बोल रहा हूँ। दो ऑप्शन नहीं है, मैं एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या करना है? हाँ, विश्वास करना ही करना है। अपने प्राण को, अपने जीवन को बचाना है तो विश्वास करना ही करना है पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे आपने ऑप्शन रख दिया था और आप अगर हमको बताते तो हम भी बच जाते थे, हम भी न्याय में पास हो जाते थे। प्रकाशित वाक्य तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। जितनी मेहनत करना है आज के समय में कर लो, और वो टेस्ट तुमको प्रकाशित वाक्य का 100% से लेके मार्क्स लेना है। कितना लेना है? एक भी पॉइंट आपको लूज नहीं करना है। क्योंकि भाग दौड़ में तो सभी भागते हैं, जीतता एक ही कलीसिया जीतेगी, है ना? सारी कलीसियाएं दौड़ रही है और एक ही कलीसिया भाग दौड़ में अव्वल नंबर आएगी, पहला आएगी। दानव के संदेश के अंदर में और अनदर, ये दो जनों को खुदावन ने प्रकाशित वाक्य के तब हार इनके कंधे में डाला। क्या डाला है अनिल? कहाँ डाला है? कहाँ देखा तुमने? मैंने बोला करके विश्वास कर लिया। कहाँ देखा? आमीन। क्या बोला उसने? कंधे पे देखा हूँ। भविष्यवक्ता के कंधे में भी आपका खंबा देगा और आपके कंधे में भी अनदर एंजल के भी कंधे में पिलर ऑफ फायर कंधे पे। खुदावन का प्रकाशित वाक्य का बोझ किसके कंधे पे है? ये दोनों के कंधे पे। एक के कंधे पे रहता तो मेरे इसमें दिखाने की जरूरत थी नहीं थी। दोनों के कंधे में, इसलिए खुदावन ने दोनों के कंधे में दिखाया। एंड वन ऑफ द एल्डर, दोनों में से किसी एक, दोनों में से पहली आवाज जो मुझसे बोलती थी वो मेरे को बोलता है आ। पहली आवाज कौन थी? दूसरी आवाज अनदर वाली। प्रकाशित वाक्य और खुलेगा, खुल रहा है ना? 50% भविष्यवक्ता ने खुला और हमारे से 10-20% और खुल गया। 25% और बाकी है। 25%, 75% प्रकाशित वाक्य खुलेगा, 25% और खुदावन खोलेगा। धीरे समझाता है ना, धीरे धीरे समझाएगा। लड़का क्या होगा? बच्चा। लड़का बोला तो लड़का नहीं, अभी जा रहा होगा, अब बढ़ेगा आगे आगे। परंतु इज़राइल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्या है? इज़राइल का पूरा घराना है, पूरे क्रिश्चियनिटी तेरा संदेश सुनने से क्या करेंगे? ऐसे संदेश सुनेंगे जहाँ पे खुदावन की एक भी चिन्ह मौजूद नहीं रहेगा। और वो लोग को क्या लगता है? वो सेल्फ राइचियसनेस है उनके अंदर में। उनको लगता है बिना चिन्ह के हम स्वर्ग जाएंगे। You cannot surpass the anointed person of God. तुम उनके आगे नहीं निकल सकते। जो खुदावन ने जिनको अनाउंस किया उसके पीछे रहना आपका काम है। Come and follow me. यीशु मसीह क्या बोलता है?
आओ मैं तुझको मछुआ बनाऊं, आप तू मेरे पीछे बढ़े, मैं तेरे को मछली पकड़ने वाला हूँ, मछुआरा बनाऊंगा। तेरी भी सुनने से इनकार करते, क्योंकि इजराइल का सारा घराना क्या है? ढीठ, दिलों के अंदर में घुसने वाले लोग हैं। और ऐसा लगता है कि हम तो चले स्वर्ग, एक नए पैसे का टोकन नहीं है, और बस में बिना टोकन के बैठ गए और बोलते हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे। तो हमारी बस जिस बस में बैठे हैं, जहन्नम का रास्ता लेके जाएंगे। आप कहाँ लेके जाएंगे? वो बस में बैठो, इसके अंदर में रावण ने मोहर लगा दिया है, और उस मोहर की टिकट आपके पास में दी है। रावण ने मोहर लगाई और आप मुझ पे विश्वास करते हैं, तो ये मोहर की टिकट है आपके ऊपर में, है ना। अभी एक शो मैंने गया था देखने के लिए, तो टिकट लिया तो उसने बैंड लगा दिया था, है ना। वो बैंड लिखा, फिर एंट्री क्या हो गया, वो तो उस शो के अंदर में आके हो, दूसरा नहीं घुसेगा, सिर्फ बैंड वाला घुसेगा। इसके लिए जो आप विश्वास करते हो कि ये जो है चुना हुआ, मैं विश्वास करता हूँ, तो आप भी उसके अंदर में तेरे मुख को उसके मुख के सामने और तेरे माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे से तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, इसलिए तू उनसे ना डर। रावण ने पवित्र आत्मा से भरा है ना। आप जिन जिन लोगों ने देखा है सुपर नेचुरल चीज को, तो पूरा मेरे माथे के ऊपर में जरा आप गौर करना, पूरा कुएं के बादल से माथे को उसने खड़ा कर दिया, पूरे गाल को और उसको पूरा कुएं के बादल से अरेंज कर दिया। और ना उसका मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हूँ, क्योंकि वो विद्रोह घराने के है। कौन से घराने के है? विद्रोह मतलब मोसेस एंड आराम, तोरा दातान ने अबीरम तोरा दातान ने क्या किया? हारून और मूसा को क्या किया? डिस्टेंट किया। डिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बलवा ने, जिसको उन्होंने ये भैया कोई थोड़ा अकेला है, हमसे भी खुदावन बात करता है। बिलाम भी था, इससे खुदावन बात करता था। बिलाम कौन से चक्कर में गया? खुदावन के जो रहते हैं वो वचन प्रचार करते हैं, पैसे के चक्कर में। इसके लिए इनकी कलीसियाएं बड़ी रईस है ना, बहुत भीड़ और बहुत रईस है। उनके घर और आलीशान प्राइवेट जेट्स है उनके पास। क्या है? प्राइवेट घूमने इधर जाने के लिए। हमारे पास में भैया छोटी सी 2 व्हीलर है, इससे ज़्यादा नहीं है हमारे। है क्या किसी के पास में कार? यहाँ पे गरीब लोगों का संदेश रह गया है। रईसो अपने ऐशो आराम की जिंदगी में पनप रहे पैसा कमाने के चक्कर में। गरीब लोग का ये हमारा और आपका संदेश है। हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैंने तुझसे कहे वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और इन बंधुओं के पास जाकर जो तेरी जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा। उसके मुझे ऊपर में हाथ रख देगा, जब उसके ऊपर में कोयला रख देगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 सेठ द प्रभु यहोवा यूं कहता है। और प्रभु यहोवा यूं कहता है, उसके अनॉइंटेड वाले प्रचार करते हैं। तो ये अपनी वहाँ पे होशियारी बताता है, इसको अपनी बातें ढूंढने का काम। तुम्हारा अपने पास में रखो ना, हमारे पास में अपना चर्च है, अपना कलीसिया है, वहाँ करो प्रचार। अनॉइंटेड के साथ में मजाक करने की कोशिश नहीं करना।
इलीशा के साथ में मजाक कर रहे थे तो क्या हो गया? आलू आया और क्या किया? मूसा और हारून को ये लोगों ने क्या किया? विस्टैंड किया। जमीन ने क्या करी? वो भाग करके सारे घराने पे खत्म हो गए और 250 ऊँट जला रहे हैं यादव। 250 की 250 को खत्म कर रहा है। ये जितने भी याजक लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे, एक ही बचेगा। खुदावन एक सी बात नबी के संदेश में और हमारे समय में अनदर, आपको आना ही आना है। अगर आप गैनम के विश्वासी हो, आपको अनदर एंजल के विश्वासी बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए। अनिल को तकलीफ हुई, थोड़ी सी हुई, समझाया गया, समझ लिया उसने, विश्वास कर लिया उसने, कोई तकलीफ नहीं होगी। आज भी हमारा यह ऑर्डेंड और प्यारा याजक है, स्टंच बिलीवर है। हम लोग क्या बिलीवर है? या तो स्टंच बिलीवर ऑफ विलियम मैरिन। हम अलग संदेश नहीं प्रचार करते, हम हमारी बात नहीं रखते। खुदावन ने वचन के रखा 2 एल्डर, क्या रखा? और दोनों सारे संदेश को सुनेंगे। ये बात अलग हो गई कि भविष्यवक्ता ने अनदर एंजल के बारे में अपने बारे में बताया, प्रकाशित वाक्य खोल के बताया। अनदर एंजल अपने बारे में बताएगा, प्रकाशित वाक्य की जो छुपी हुई बातें हैं आखिरी की वो बताएगा, और आखिरी में सारे संदेश को दुनिया तक उजागर करके बताएगा। और उसके हाथ की जीवधारियों के पंख का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे। ये जीवधारी देखे ना आपने, मेरे आंखों के अंदर में देखे आपने, 4 कभी दिखता है, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं, कभी वो लोग का कलर ब्लैक होता, कभी वो लोग का कलर वाइट, कभी येलो और कभी ब्लू। अभी मेरा इसका शेड ब्लू है तो सर ब्लू नज़र हमें आता है। पुराने वाले चश्मे के अंदर में ब्राउन था, ब्राउनिश के अंदर में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता था। ये सारी चीज़ें यहाँ देख लो, वचन लाइव है। और उसके तब आत्मा ने मुझे उठाया, क्या किया? आत्मा ने उठाया ना, और मैंने उसके पीछे बड़ी गड़बड़ाहट से साथ सब सुना। यहोवा के भवन से उसका तेज आया है और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगे। ये खुदावन ने दिखाया कि नहीं? जीवधारी देखा है कि नहीं अपने आंखों से? धुएं के बादल के अंदर में चारों को दिखाया है कि नहीं? और उसके संग के पहियों का शब्द और उनकी बड़ी ही गड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठा ले गई और मैंने कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल हुई, और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कुदर नदी के तट पर तेलाबीन में रहते थे। अब ये महाराज जो है ना, यहेजकेल 1 और 10 के अंदर में ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। यहेजकेल 13 1 से 11 पढ़ेगा, जाना है? तो आपका लड़का आपको छोड़ेगा, घर जाना है क्या? है यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल जो भविष्यवक्ता अपने ही मन की भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल सारी दुनिया के अंदर में ये रहेगा जो खुदावन की बात करेगा, बाकी सब क्या हो गए? कपोसलेबाज, फंदेबाज, फंदे में डालेंगे आपको, तो ऐसा अंदर और ऐसा मंत्र मारेंगे। कोरेसिस पता है ना, जो जादू टोना करते हैं, तो ऐसे मंत्र को आपको वहाँ से निकलने नहीं देंगे वो।
आप जो उनकी कलीसिया है, वो बिल है, वो गुफाएं, वहाँ से आप निकल नहीं सकते। चाहेंगे भी तो इसके लिए कलेजा होना, इसके लिए ये ऐसे विश्वास होना है ना। आप लोग निकले हो ना अपने अपने कलीसिया ऐसे वाले विश्वास। हे मनुष्य की संतान इज़राइल, जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूर्ण भविष्यवक्ताओं पे। चरिस्मेटिक मूवमेंट है ना, और चमत्कार और हीलिंग और प्रेजिंग। आपकी हीलिंग आत्मा की होना कि शरीर की होना? कौन सी हीलिंग होना? लंगड़े को भी आत्मा की हीलिंग होना, अंधे को भी आत्मा की हीलिंग होना। हाथ रहते हुए भी तू जहन्नम जाएगा, इससे बजाय बिना हाथ के तू स्वर्ग पे आ जा। दो पांव रह के तू जहन्नम जाने का मतलब एक टांग रहने के बजाय तू विश्वासी बन के स्वर्ग आ। तो इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मा का संदेश जो आपको स्वर्ग जाने के लिए, वहाँ आपको दोनों टांग, वहाँ अपने दुनिया आके वहाँ आपको पूरा शरीर देगा। ये छोटी बात है खुदावन के लिए? तो असंभव वाली चीज है नहीं। आए उन भविष्यवक्ताओं को जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाते। आपने कितने दर्शन देखे? कई दर्शन दिखा दिया खुदावन ने, तो मैं भी देखूं और आप भी देखो, इस टाइप से दिखाया है यूट्यूब के अंदर। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों की लोमड़ियों के समान बने हैं। लोमड़ियाँ कहाँ घुसती? वैसे इनकी कलीसिया है, और सारे कलीसियाओं के अंदर में पूरी लोमड़ियाँ हैं। तुमने घरानों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे ये यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्हें भावी का अर्थ और झूठा दावा किया है, और तब वे यह आशा दिखाई कि यहोवा का वचन पूरा करेगा, वो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। ये सारे भविष्यवक्ता क्या है? इनको खुदावन ने नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भविष्यवाणी नहीं करते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। खुदावन एक से बात करता है, काइंड इंफॉर्मेशन, बाकी दुनिया छान लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर के ऊपर में पिलर ऑफ फायर आज तक किसी दूसरे के ऊपर में दिखा? अनदर एंजल के कान के ऊपर में चिन्ह लगा, आज तक किसी ने ऐसा दिखाया आपको? किसी ने बोला ऐसा? खुदा ने अपने नबियों को छुपा के रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते हैं और झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। आमीन। अंडरलाइन कर लो, ये आपके लिए है, क्योंकि ऐसे लोग इज़राइल की नाम वाली में लिखे जाएंगे। फिर से पढ़ता हूँ। इस कारण यहोवा तुमसे यूं कहता, तुमने जो व्यर्थ बातें कही है, झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रभु यहोवा यूं कहता, यूं कि ये वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भविष्यवाणी करते,
मेरे हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी नहीं होंगे। इतनी बड़ी अनहोनी और सुहानी बात है आप लोगों के लिए कि आपको खुदावन ने ऑर्डेन्ड मंडली के अंदर में आपको खुदावन ने रखा है और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नाम वाली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश रैप्चर में प्रवेश करने न पाएंगे। इससे तुम लोग जान लो कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। आजू बाजू जितनी भी कलीसियाएं हैं सब बहक रही हैं और जितने भी पास्टर हैं एंड टाइम मैसेज के आपको अनदर एंजल का प्रचार रखना है, अनदर एंजल को सामने रखना है और उसका प्रचार करना है। जैसे हमने ब्रैनम को सामने रख के प्रचार किया, ब्रैनम की फोटो लगाई, ब्रैनम की तस्वीर हमारे और यहाँ लगाया और नहीं तो प्रकाशित वाक्य आज भी आपके लिए छुपा रहेगा और रैप्चर में आप भी नहीं जाएंगे और ना आपकी मंडली, क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो सत्य वचन है खुदावन के। फिर से एक और बार पढ़ता हूँ, मेरे हाथ उनके विरुद्ध होंगे, अब अभविष्यवक्ताओं के जो खुदावन के ऑर्डेन्ड एंजल को सामने प्रकट नहीं करते और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। खुदावन की जो मंडली है उसमें भागी ना होंगे, रैप्चर की मंडली में, ना उनके नाम इज़राइल की नाम वाली में लिखे जाएंगे। इज़राइल की जो मंडली है, इज़राइल की कलीसिया, उसमें उनके नाम नहीं, लेमने के जीवन में नाम नहीं लिखे जाएंगे और ना उनके नाम इज़राइल की नाम वाली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में इससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। बहुत बड़ी बात है आप लोगों की। इससे तुम जान लोगे कि प्रभु यहोवा मैं खुदावन है, क्योंकि इन्होंने शांति है ऐसा करके मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति ही नहीं है वहाँ पे। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब उसकी कच्ची लेसी करते हैं। उन कच्ची लेसी करवाने वालों से कहे कि वह गिर जाएगी। तुम्हारे गिरजों की जहाँ पे तुमने पनाह ले रखी है क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ऑर्डेन्ड पास्टरों के पास में अपनी मंडली को खड़ा करो, अपने आप को कहाँ खड़ा करो? ऑर्डेन्ड पास्टर की। तो मेरे को मालूम नहीं था, मैंने पढ़ा ना, नाम लिखे जाएंगे और प्रवेश किए जाएंगे, मालूम नहीं था। खुदावन ने आपको आज दिया, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। क्योंकि बड़े जोर से वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले गिरेंगे। गिरा है ना प्रकाशित वाक्य में, बड़े बड़े ओले गिरेंगे और कलीसिया के ऊपर गिरेंगे, है ना, उन विश्वासी अविश्वासी लोगों के ऊपर में, जो अपने अविश्वासी भविष्यवक्ताओं के ऊपर में विश्वास है। अभी दौर बदल चुका है और ये लाइव टेलीकास्ट खुदावन ने अनदर एंजल को दिया है और प्रचंड आंधियों उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे जो लेसाई तुमने की थी कहाँ गई? कच्ची दीवारें पे खड़े हैं, कच्ची लेसी भी है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उनको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा। जलाकर, ये सारे अविश्वासी है, ये सारे लेफ्ट बिहाइंड होंगे और मेरे क्रोध के भारी वर्षा होगी। आई की वर्षा? क्रोध की,
प्रकाशित वाक्य के अंदर में 3 रूप है। पहला क्या है? तुरी। दूसरा क्या है? मरी। तीसरा क्या है? क्रोध के प्याले। और हर बीच के अंदर में एक एक गैप है। हर चीज के अंदर में गैप है। जैसे कि पहले चौथी तुरी, 5वीं तुरी और 6वीं तुरी के बीच में एक एंजल है, आसमान से आता है, वो बोलता है वो और ये 3 एंजल्स फिर से बोलेंगे और सारी तीनों एंजल की मरी फिर से आएंगी। ठीक है ना, प्रोटेक्शन। फिर हमने देखा कि तुरी फूके जाने के ऊपर में 6वीं क्या बोलते हैं, क्रोध के प्याले उंडेले जाने के ऊपर में 4वीं और 5वीं के बीच में 2 जने, 2 एल्डर्स है। एक बोलता है इनको जो तू कर रहा है सही कर रहा है, दूसरा याजक आता है, वो भी बोलता है जो तू कर रहा है उसका सही कर रहा है, क्योंकि बाबेलोन ने तेरे भविष्यवक्ताओं को मारा है। तेरे भविष्यवक्ताओं की अनाउंटेड 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य आखिरी के अंदर में देखना। और ब्रदर ब्रायन का जो है, जो पानी का जो एंजल है, उसके अंदर तो वहीं के में दिया है कि वो भविष्यवक्ताओं को और खुदा के लोगों को उन्होंने मारा है। इसके लिए जो भी कर रहा है मरी फैले जा रही है और बराबर और सही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पास कर दिया, 2 विटनेस ने पास कर दिया। और दोनों विटनेस की गवाही कौन देता है? स्वयं। कैसे देता है? गवाही कैसे देता है? आग के खंभे और धुएं के बाद सेम टू सेम था भविष्यवक्ता, सेम टू सेम यहाँ पे भी दिखाया। आग के खंभे और धुएं के बादल में क्या करता है? विटनेस, गवाही। और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे, इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है। कच्चे कलीसियाओं के अंदर में लोग वाले भविष्यवक्ताओं, जिनको भविष्यवक्तानी आती नहीं, प्रकाशित वाक्य पढ़ना आता नहीं, बोलना आता नहीं, ऐसी जगहों पे आपने अपना दीवारें बनाई हैं, सारी मिट्टी में मिला दूंगा, उसे मैं ढा दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा। सौभाग्यवती हो आप लोग, आप लोगों की लेसाई ऐसी अच्छी नहीं। आप लोगों की लेसाई कैसी है? चट्टान वाली है। प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, और एक व्यक्ति ने रेत पे घर बनाया और दूसरे ने चट्टान पर से। और जो तुम चट्टान पे घर बांधेगा, और उसको क्या बोलता है? और जो तू विश्वास के ऊपर में जो तू खोलेगा आसमान में, वो मैं खोलूंगा। धरती पे खोलेगा वो मैं खोलूंगा, है ना। उसने वन गॉड बोला और प्रभु यीशु मसीह के नाम का उनको मैं ढा दूंगा और कहाँ मिला दूंगा? ताजगी रखो चेहरे पे। आप लोग अपने चेहरे पे उदासी रखोगे, नींद रखोगे, घर चिंता करोगे तो यहाँ पे भी ढीला पड़ता आदमी। फिट रहना चाहिए, उत्साह रहनी चाहिए। और बजाय घर की याद करने की, बजाय पास्टर बंद करो, हालांकि बंद कर दूंगा, 5-10 मिनट में बंद कर देंगे, खत्म ही हो गया, है ना। आपके अंदर में जोश रहेगा, एक साइड जोश रहने से मजा नहीं, दोनों तरफ हो। उससे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिला दूंगा, और उसकी नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उनके नीचे तब तक नष्ट हो जाए। मेरी बातें नहीं है भाई, तो आपको लगेगा तुमको किसने जजमेंट किया? क्या बेटा, तुमको जजमेंट करने का अधिकार दिया है क्या? हाँ दिया है, क्योंकि आप इंसानों का ही नहीं, एंजल्स का ही नहीं, इंसानों का भी तुम न्याय करोगे, क्योंकि आपका न्याय नहीं होगा। क्योंकि ये आप जो बच जाएंगे ना, उनका न्याय नहीं होगा। कि पुस्तकें उनके लिए खोली जाएगी,
आपकी मेमने की जीवन की पुस्तक तो पहले ही सेफ है, सेफ। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उनकी कच्ची लिसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही और ना उसके लेसने वाले। जो जितने भी याजक है ना, प्रकाशित वाक्य के अभिषिक्तों को अगर नहीं अपनाओगे तो तुम्हें भी खुदावन नहीं अपनाएगा। सही बोल रहा हूँ चेतानंद? अर्थात इजराइल के वे भविष्यवक्ताओं को यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताने थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। आपके पास में कितनी शांति है, कितनी सुगमता है, बस इतना है कि लोगों तक ये जा नहीं रहा। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लोगों तक, और सब्सक्रिप्शन तो बहुत आ रहा है, और लेकिन नए लोग जो है वो लाइक कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग सुन रहे हैं। वहाँ दिखाता है कि अमेरिका में 0.9% ने देखा, 5% इराक, ईरान और जामेन वालों ने देखा, ऐसा करके दिखाता है। लेकिन ये लोग का लाइक नहीं आता तो समझ में नहीं आता क्या हो गया। अब ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेंगे, 2 पैराग्राफ बचा है। फिर हे मनुष्य की संतान, जो अपने लोगों की स्त्रियाँ के विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है। ये है ना हमारे यहाँ के तुरम खान लोग है ना, देखे कि नहीं, हमारे यहाँ की लेडीज के बारे में बता रहा है कि जो स्त्रियाँ हैं जो भविष्यवाणी करती है, इनको विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहे। अपनी लोगों की स्त्रियाँ, ये कलीसिया की स्त्रियाँ है ना, जो उठा के लेके भागी और बेवकूफ लोग गए उसके पीछे, है ना। अब पता चलेगा तो देसाई जहाँ कैसी गिराएगी, कैसे मिट्टी में, कैसा खुदावन दीवार को नष्ट करेगा, तब तुम्हारे को समझ में आएगा। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, जो स्त्रियाँ हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया, सीटी और प्राणियों का आहेर करने को सब प्रकार के मनुष्य की आंखें ढांपने के लिए कपड़े बुनती है, उन पर आए, क्योंकि तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहेर करके उनको निष्प्राण बचा रखेगी। तुमने तो मिट्टी भर जो और रोटी के टुकड़े के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहरा कर और अपनी झूठे बातों के द्वारा, ये हमारी कलीसिया में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके आंखों के सामने हुआ है कि नहीं? ये स्त्रियां जो अपने आप को बड़ा होशियार समझती गए यहाँ से, खुदावन ने निकाला उनको, जो नाश के योग्य ना थे उनको मार डाला। तो अच्छे लोग थे बेचारे, उनको भी लेके गया और उठा संदेश यहाँ से गए, मतलब खत्म। और जो बचने के योग ना थे उन प्राणियों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता, देख मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिसका किसके द्वारा तुम प्राणों का आहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम आहेर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारे 12 पर से छीन कर उनको छुड़ा लूँगा। मैं तुम्हारे सिर के पुरखों को फाड़ कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊँगा और आगे को वो तुम्हारे वश में ना रहेगी। कुछ लोगों को छुड़ा के लाना है ना, कुछ लोग आ जाएंगे क्योंकि एक सेकेंड अवसर दिया है खुदावन ने, है ना। सेकेंड अवसर इसके बाद मिलेगा नहीं। तो जिनको लेके भागे उनमें से कुछ आएंगे अच्छे, जो तुम उनका आहेर कर सको, तब तुम जान लोगे कि मैं गवाह हूँ। तुमने जो झूठ
कहकर धर्मियों के मन को उदास किया है। जो धर्मी थे जिनको झूठ करके उड़ा के ले गए, जो धर्मी है उनको ही वापस लाया जाए। यद्यपि मैंने उनको उदास करना नहीं चाहा और तुम्हारी दृष्टि चांद के या बांध कर बंधाया है, ताकि वह तुम्हारे विरुद्ध मार्ग में ना फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन देखोगी और ना भावी कहोगी, जो कि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा। अगले रविवार आपको फिर से एक अच्छे संदेश के साथ में मैं आपको फिर से आपकी हमारी मुलाकात होगी। हमने बड़ा चेहरा